आज मेरा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। आज हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नंबर ए भेड़, नंबर बी बकरी, नंबर सी कुत्ता और नंबर डी घोड़ा। तो नंबर ए भेड़। इसमें गलत ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, इसका ऑप्शन सी जाएगा। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया है? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी सूतकांगेडोर। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ऑप्शन सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ऑप्शन डी इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो ऑप्शन ए यह एक शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? कांस्य युग, पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग और लौह युग। नंबर ए ऑप्शन ए कांस्य युग। कांस्य युग हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। पुरा पाषाण युग प्राक इतिहास से संबंधित है। नवपाषाण युग प्राक इतिहास से संबंधित है और लौह युग यह इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति। पशुपति आदि ब्रह्मा, विष्णु भगवान शिव जी की सबसे पहले इसमें योग दर्शन करते हुए मूर्ति मिली थी, तो उनका नाम पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की या पशुपति की? तो मैंने पहले ही बता चुके हैं किसकी करते थे, ऑप्शन डी पशुपति की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम? सर विंसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या सर मार्टन हीलर? तो सर विंसेंट स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण। नगरी जो शहर थे और जो ग्रामीण जो गांव के लोग गांव में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ब्राह्मी थी, द्रविडियन थी, हड़प्पा थी? ऑप्शन डी। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी के साथ रहेंगे। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान के शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो में है विशाल अन्नागार, जिसे हम बोलते हैं विशाल अन्नागार।
अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। सिंधु घाटी के लोग थे, उनका मुख्य धंधा कृषि था। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल। पत्तन नगर बंदरगाह लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा भारत में नहीं है? यह सिंध राज्य में और पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? सिंध राज्य में और पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? कौन सा एक पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुटकोटदा, दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? बालाकोट स्थल भारत में नहीं था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को किसी की जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को ऑप्शन सी लोहा की जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहा का उपयोग इतिहास काल से हुआ है और ये बात आद्य इतिहास की चल रही है, इसलिए लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा गया है? आर्य यानी बर्तनों के जो प्रमाण मिले उनसे से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? कौन सा कथन? उनके घर ईंटों के बने थे, सही बात है। संभावन की खोज मोहनजोदड़ो से हुई है, सही बात है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, सही बात है। उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किन से की गई है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से। तो किससे की गई है? शहर योजना प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। क्वेश्चन नंबर 27, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अब अपना सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ वैदिक सभ्यता का टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद।